उद्धार ही नहीं होगा। जितने भी महापुरुष हुए सबने अपने इष्ट नाम का कीर्तन किया है, इष्ट नाम को सुमिरन किया है, इष्ट नाम को ही आराधना की है। तो आराधना सुमिरन ये सब चिन्मय नाम है भगवान के। अब पार्थिव दृष्टि है तो चिन्मय को हम कैसे समझें? तो हमें चिन्मय भाव की तरफ बढ़ने के लिए नाम जपना है। ये पार्थिव व्यवहार नहीं लगाना कि हम अपने प्रभु का नाम कैसे ले सकते हैं। प्रभु का नाम न लिया तो जीवन बर्बाद हो गया। संसार का आदर, संसार का नाम, ये सब नष्ट है, परिवर्तनशील है, अभी नष्ट है। इसका कोई महत्व न पहले था न बाद में रहेगा। अब इसीलिए हम नाम पुत्र का, परिवार का, मित्र का ऐसे रखते हैं जिससे भगवान के नाम का स्मरण होता रहे। बोले राम कुमार, कृष्ण कुमार, केशव सिंह, ऐसे नाम रखते हैं। राम, हरि, कृष्ण, केशव, अच्युत। और परमार्थ में तो गुरुदेव देते ही है कृष्णदास, हरिदास, प्रियाशरण, अमुक नाम। इन नामों के उच्चारण से हमारा हृदय पवित्र हो। अब लौकिक नाम थोड़ी है, तो चिदानंद नाम है। चिदानंद की अलग मर्यादा होती है, पार्थिव की अलग मर्यादा होती है। तो पार्थिव शब्द, पार्थिव शरीर, पार्थिव संबंध और चिदानंद संबंध, चिदानंद नाम, चिदानंद भाव वो अलग है। समझ पा रहे हो? अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो नाम जप करो तब समझ पाओगे। अलग मर्यादा है चिदानंद की, पार्थिव की एक अलग मर्यादा है। चिदानंद में ये मर्यादा नहीं कि उच्चारण करना, ये पार्थिव व्यवहार है। परमार्थ में जो गुरु है वही शिष्य को स्वरूप प्रदान, आप सरिश्चा है सबकी ना। व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकता, व्यवहार में भेद नहीं मिटता, लेकिन परमार्थ अभेद स्थिति को प्रदान करता है। नाम रूप लीला धाम ये चिदानंद में। अब अच्चिदानंद का परिचय नहीं तो आप जानोगे नहीं। बस इतना समझ लो कुछ ऐसा दिव्य है उसमें इनकी सबकी कोई जरूरत नहीं कि हम इष्ट का नाम कैसे ले सकते हैं, कहीं अपराध तो नहीं। इष्ट तो चिदानंद में है और उसका नाम चिदानंद में, और समस्त अपराधों का नाश करने की सामर्थ्य नाम में है। जो भगवान की सामर्थ्य है वो पूरी नाम में समाई हुई है। और हम ये कह सकते हैं कि भगवान की सामर्थ्य से भी बढ़कर नाम में सामर्थ्य है। इसलिए नाम तो हमारा आराध्य है, निरंतर उसका नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जब हम अपने आराध्य देव के नाम का कीर्तन करते हैं तो सारे पापों का नाश हो जाता है। जप करते हैं तो हृदय को पावन कर देता है। इसलिए ऐसी भावना भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं उसमें भजन में अरुचि होती है। समझ पाया? कोई संशय इसमें? जी। रेखा जी हावड़ा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, एक आता नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। फिर भी दोष दर्शन हो रहे हैं महाराज जी, पीड़ा होती है मन को। तो आप कैसे अपने भवन को जान ही नहीं पा रहे हो, बाहर हो। भवन में आओ तब तो देखो कूड़ा करकट आपके भवन में पड़ा है। आप तो दरवाजे के बाहर घूम रहे हो, भवन में आ ही नहीं रहे हो। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर दर्शन कर रहे हो, और अंदर गंदगी पड़ी तो बाहर गंदगी दिखाई दे रही। लौट के आओ, अपनी गंदगी साफ करो, फिर देखो तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अरे सब प्रभु स्वरूप है, गंदगी तो हमारे अंदर है। और दो आप पढ़ लो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो खोजूं दिल आपनो तो हमसे बुरा कोई। हमारे अंदर बुराई, हरा चश्मा तो हरा, लाल तो लाल। तो हम बैठकर अपने भवन में झाड़ू लगावें, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। अब बाहर हम घूम रहे हैं, भवन में तो है ही नहीं, अंतर्मुख है ही नहीं, बहिर्मुख घूम रहे तो बाहर हमारे को दोष दर्शन दिखाई दे रहा है। अंदर आओ, नाम जप करो, सत्संग सुनो, और अपने अंदर देखो कि अगर उसको हम देख रहे हैं पापी है तो कहीं ना कहीं पाप का कुछ है अंश हमारे अंदर जो हमें पापी का दर्शन करा रहा है। अगर हमारे अंदर भगवत भाव होता तो हमें भगवान दिखाई देने लगे। गोपी जनों को जित देखो तित श्याममयी, भक्तजनों को अपने आराध्य देव दिखाई देते हैं। ज्ञानी जनों को ब्रह्म का दर्शन, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो हमको स्त्री पुरुष दिखाई दे रहा है, हमको पापी पुण्यात्मा दिखाई दे रहा है। अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, इसलिए नाम जप करें, सत्संग करें, सब में भगवान की भावना करनी है, दोष नहीं। हम जिस पर जो दोष दर्शन कर रहे हैं सच्ची मानिए वो हमारे अंदर है। जैसे देख रहे बहुत ही कपटी है,
तो कपट है हमारे अंदर, इसलिए वहां दिखाई दे रहा है। ये बहुत छलिया है, दुष्ट है, तो हमारे अंदर दुष्टता है, इसलिए दुष्ट दिखाई दे रहा है। नहीं, बोले यार सब बहुत भगवत स्वरूप है, तो आपके अंदर भाव है भगवान का, इसलिए भगवत स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये सृष्टि कैसी? आपकी दृष्टि जैसी, आपकी दृष्टि जैसी वैसी ये सृष्टि। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये स्वयं भगवान सब रूप धारण किए, सब रूपों में स्वयं भगवान ही है, पक्का 100%, इतना भी झूठा नहीं है। भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, किंचन मात्र भी मेरे सिवा और कुछ नहीं। पर मेरे अंदर भगवत भाव नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई देता। मुझे अच्छा दिखाई देता, बुरा दिखाई देता, स्त्री दिखाई देता, पुरुष। यही अज्ञान है, यही अविद्या है। इसी के मिटाने के लिए अध्यात्म है। तो खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो निर्दोष दृष्टि प्रदान कर दें। दोष किसी में नहीं है, दोष हमारी दृष्टि में है। हम ठीक हो गए तो सब ठीक हो गया। किसका प्रश्न है? हाँ, हमें अपना सुधार करना है। अपनो भवन बुहार, अपने हृदय। तो बाहर ना घूमो, अंदर आओ, अंदर का सुधार करो जी। राठी जी हावड़ा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं साधक संजीवनी की एक पंक्ति को समझना चाहती हूँ। उसमें लिखा था कि बोध से पहले का द्वैत मोह में डालता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। अवश्य। तो क्या इसमें समझना चाहते हो? तो स्पष्ट लिखा हुआ है, जब तक अद्वैत स्थिति नहीं आती, और स्त्री पुरुष का हमें द्वैत है, जड़ चैतन्य का द्वैत है, तो फिर ये तो बांधेगा ही। फिर तो काम उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, लोभ होगा, मोह होगा। लेकिन जब हम ये जान गए अद्वैत स्थिति कि सब भगवत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, अब कोई फंसने की जगह नहीं रह गई। केवल इतने जान के रुक गया तो उसका मोक्ष हो जाता है। पर वो भक्त है, इसलिए वो ये जान करके भी कि जो प्रभु सामने आराध्य देव स्वरूप में है वही यहाँ बैठे हैं, इतना जान गया। वो एक तत्व का अनुभव कर चुका। फिर इसके बाद जो भावाद्वैत होता है, भाव का द्वैत, वो ये होता है प्रभु स्वामी और मैं सेवक। और मैं सेवक ये विस्मरण, केवल स्वामी की ही सेवा में मगन है, ये आगे होता है। ये ब्रह्म बोध के आगे की बात है। तभी कभी सत्संग में सुनाओ, हमने कहा कि वासुदेवा सर्वम से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। ये जो वृंदावन का प्रेम रस है, ये वासुदेवा सर्वम के ऊपर की बात है। तो वो जो अद्वैत से द्वैत है वो बहुत प्रेममय है। लेकिन पहले द्वैत से अद्वैत में स्थित हो। अगर अद्वैत के पहले द्वैत बना रहा तो उसमें वासना, भोग, नाना प्रकार की कुचेष्टाएं, नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हैं, वो भ्रष्ट हो जाएगा। बात वहां ये समझाने के लिए कहा गया है। जब अद्वैत स्थिति वासुदेवाश्वरमिति, यहाँ वासुदेव, यहाँ वासुदेव, सर्वत्र वासुदेव, ऐसा अनुभव हो चुका, अगर इतने में ही रुक गया तो मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। पर भक्त इतने में नहीं रुकता, वो आराध्य देव में आसक्ति करके सेवक स्वामी भाव रखता है, अभेद होते हुए भी भेद रखता है। तो जो अद्वैत के बाद का भेद है वो भगवदाकार भेद है, वो मायाकृत नहीं है, वो भाव के कारण है। जैसे दास भाव, प्रभु मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक। सखा भाव, प्रभु मेरे दोस्त हैं, यार हैं। वात्सल्य भाव, प्रभु मेरे पुत्र हैं। द्वैत हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन पहले पुत्र आदि का भाव मिटाओ। जो पहले संसार में पुत्र का भाव है वो मिटाओ, संसार में दोस्त का भाव है वो मिटाओ, भोगों की जो दास्ता है वो मिटाओ, अद्वैत स्थिति में आओ। फिर ये जो भाव है ये रसमय है। प्रभु मेरे कांत हैं, प्रीतम हैं, गोपी भाव। प्रभु प्रिया प्रीतम मेरे स्वामी, मैं उनकी दासी, मैं उनकी सहचरी भाव। ये सब भगवदानंदमय है, चिन्मय है, और ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक द्वैत को मिटाकर अद्वैत स्थिति, और अद्वैत से चिदानंदमय द्वैत। तो ये जो प्राकृतिक द्वैत है ये भ्रष्ट करने वाला है। जो चिदानंदमय द्वैत है वो प्रेम का रसास्वादन करने वाला है। इसीलिए कहा गया कि जब तक अद्वैत नहीं हो जाता उसके पहले का जो द्वैत है वो भ्रष्ट कर देगा। अद्वैत के बाद का जो द्वैत है वो प्रेमानंद रसानंद में डूबो देगा। आप समझ पा रहे? समझ पा रहे आप? प्रेम के प्राप्ति एकाकार वृत्ति के बाद होती है। प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाये।
और खेल कभी एक में होता नहीं, एकाकी न रमते, तो आगे जाकर फिर द्वैत हो जाता है। द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत। मेरे स्वामी प्रिया प्रीतम, मैं उनका सेवक, ये चिदानंद भाव है। और ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरे अमुक है अमुक, ये प्राकृतिक मायाकृत है। मायाकृत स्त्री पुरुष द्वैत भाव को मिटाकर भगवदाकार वृत्ति में फिर स्वामी सेवक भाव जो जागृत होता है, दास्य से लेकर सहचर्य, ये चिन्मय भाव कहा जाता है। चिन्मय भाव में भ्रष्ट होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन प्राकृतिक भाव में भ्रष्ट होने की गुंजाइश है। इसलिए द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से प्रेमाद्वैत, उस प्रेम स्थिति में जहां अपनी शुद्धि नहीं है पर स्वामी की सेवा में मगन है, वहां भाव दिखाई दे रहा है सेवक और स्वामी। ये परम पवित्र चिदानंदमय भाव है। ये आगे चलकर रसिकों का संग करने से समझ में आता है। पहले एक बात तो सुधारे, ये द्वैत मिटे तो एकमात्र श्री भगवान सर्वत्र हैं ऐसा अनुभव तो हो, तब आगे की बात बन जाए। तो नाम जप करो और प्रभु को प्रसन्न करने वाले आचरण करो। कोई भी निषिद्ध आचरण ना हो तो हमारा धीरे 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 अध्यात्म की उन्नति होगी। तब हम ये समझ पाएंगे कि एक ही तत्व सर्वत्र विराजमान, ये अद्वैत स्थिति। अब एक तत्व जो लीला विहार कर रहा है वही प्रिया प्रीतम के रूप में। रसोया परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। वही एक चिदानंद परमानंद तत्व श्री प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के रूप में है। वही हमारे स्वामी, हम उनके सेवक। ये अद्वैत के बाद का जो द्वैत है, ये महान प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए तत्वता नहीं। तत्वता तो एक ही तत्व उस समय खेल रहा है, या सेवक के भी हृदय में और स्वामी के भी हृदय में, वही है, दूसरा कोई नहीं। जो स्वामी है वो प्रेम स्वरूप है, जो सेवक है वो प्रेम स्वरूप है, जो सेवा के पदार्थ हैं वो प्रेम स्वरूप है, जो सेवा की क्रिया है वो प्रेम स्वरूप है। लेकिन इसके पहले जो है ये माया में संबंध है, माया में वस्तु है, मायामयी सेवा है, मायामयी क्रिया है। इससे मुक्त होकर अद्वैत स्थिति, अद्वैत से द्वैत। समझ पाए?